हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में टाइम वेस्ट ना करते हुए, इधर उधर की बात ना करते हुए हम लोग अब उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि आप लोगों ने देखा होगा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर डिस्कशन कर रहे थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नेमिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, मीन्स IUPAC। यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक के लेक्चर में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल और हेलोजन एलिमेंट्स का IUPAC डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का, और कुछ उनके आपस में प्रायोरिटी ऑर्डर की भी बात करेंगे। तो देखो जरा, सबसे पहले समझ लो हम लोगों को आज का जो टारगेट है वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन, हम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन के IUPAC के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड की बात करेंगे। समझ लो बेटा, एल्डिहाइड क्या होता है, कैसे काम करता है, वो सब समझो, है ना। देखो, सिंपल केस में अगर देखा जाए, अगर कभी किसी कंपाउंड के साथ में सिंगल बॉन्ड CHO है तो फिर वो एल्डिहाइड है ना। अगर हम लोग इसके जनरल रिप्रेजेंटेशंस की बात करते हैं, मीन्स जब ये किसी कंपाउंड्स में वर्क करेगा तो किस तरीके से काम करेगा, उस केस में हम लोग लिखते हैं RCHO। इस R का मतलब क्या है बेटा, इस R का मतलब एल्काइल, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन ग्रुप। दूसरा केस, इसी को अगर स्ट्रक्चर के बेस पर देखा जाए तो R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी लिखा रहेगा, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसका IUPAC करते हैं, हालांकि जब भी हम इसका IUPAC करते हैं तो आपको एक चीज़ याद रखना, AL लिखते हैं हमेशा। क्या लिखते हैं? AL। और ये AL हमेशा सफिक्स में आता है। क्या आता है? सफिक्स में। लेकिन कभी कभी हम कंप्लीटली कार्ब एल्डिहाइड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? कार्ब एल्डिहाइड। कब लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। तो ये तो सफिक्स की बात कर रहे हैं। अगर कभी प्रीफिक्स की बात लिखना हो तो फिर इसी CHO को हम लोग फॉर्माइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फॉर्माइल। मीन्स बेसिकली ये आपका सफिक्स का सिंबल है और ये आपका सफिक्स का रिप्रेजेंटेशन है और ये आपका प्रीफिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड्स में अगर हम ये लिख देते हैं तो गलत माना जाता है। क्यों गलत माना जाता है, फिर उसका सही क्या है, ये सारे कंपाउंड्स हम लोग देखेंगे। लेकिन कभी कभी इसी को राइट भी मान लेते हैं। तो ये सारे IUPAC की वेरिएशंस, IUPAC का जो माइनर पॉइंट्स है वो भी हम लोगों को डिस्कस करना है। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो समझो। देखो, सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले हम इस एल्डिहाइड के IUPAC की बात करते हैं। तो देखो बेटा, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास कुछ ऐसे लिखा है, हमने लिखा CH3CHO। तो हम सभी लोग जानते हैं। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, जहाँ कहीं पर भी CHO ग्रुप लगा हुआ हो, आप उसी को 1 नंबर कार्बन पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? 1 नंबर कार्बन। तो 1 और 2 मैं शुरुआती फेज़ में ही आपको बता देता हूँ। जनरली बच्चे जब एल्डिहाइड का IUPAC नेम लिखते हैं तो गलती कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, वो CHO को छोड़ देते हैं और 1 नंबर यहाँ से काउंट करना शुरू कर देते हैं। ये मिस्टेक यहाँ पर रॉन्ग मानी जाती है ना। तो आपको क्या करना है, आपको कार्बन को काउंट करके चलना है। जो CHO ग्रुप है उसी कार्बन को आपको 1 नंबर देना है। तो जब हम इसका 1 नंबर देंगे तो क्या होगा, देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हम लोगों ने एथ लिख दिया। दोनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से हैं तो एन हो जाएगा, है ना। प्लस हमने क्या बोला, CHO को क्या लिखेंगे, AL लिखेंगे, है ना। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पर E है और यहाँ पर A है, तो दोनों एक साथ आते नहीं। पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो यहाँ पर E कैंसिल हो जाता है और क्या जाता है, एथेनल। लेकिन अगर हमें इसी कंपाउंड्स में इस CH3 को हटा दिया जाए और इसके साथ हम लोग H जोड़ दें तो H सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा। और जब HCH हो जाएगा इसका मतलब क्या है, केवल 1 कार्बन है, और अगर 1 कार्बन है तो इसका नाम क्या बनेगा, मेथेनल। ठीक है बेटा। तो हाँ, एक चीज़ और समझ लो, कभी भी जब भी एल्काइल ग्रुप की बात आती है, एल्काइल ग्रुप की बात जब भी आती है तो R और H ये दोनों ही एल्काइल ग्रुप माने जाते हैं, जो कि यहाँ पर हैं। देखो ना ध्यान से, मैंने क्या किया, यहाँ पर था H सिंगल बॉन्ड CHO, है ना। तो इसको हम लोगों ने एल्काइल ग्रुप पकड़ के चल रहे हैं, तभी हम इसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप डाल पाएंगे। तो देखो यहाँ पर 1 कार्बन है, सिंपल लैंग्वेज यहाँ पर क्या होगा, मेथेनल। लेकिन अगर हम इस H को हटा दें और यहाँ पर मान लो मैंने एक CH3 डाल दिया, CH3CHO, ये प्रिपरेशंस होती है, बट इससे ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सारी बातें हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। प्रिपरेशंस के भी यहाँ पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, बस कंपाउंड को कैसे चेंज कर रहे हैं इस बात की बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन है तो क्या बनेगा, एथेनल। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर्टी में कुछ इस तरीके से वर्किंग हो जाए, CH3CH2CHO,
तब क्या होगा 1 2 3। अब इसका नाम क्या बनेगा बेटा, प्रोपेनल, है ना। अब एक चीज़ और याद रखना, अगर मान लो आपने इसका ऐसे नाम लिख दिया प्रोपेन 1 अल, तो एक्चुअली आप 1 नंबर दें या ना दें इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं CHO अगर कहीं पर कनेक्टेड है तो हम उसी को 1 नंबर मान लेते हैं। तो ये तो आपका जनरल पॉइंट था। हाँ, अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जब भी हम इसी का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो किस तरीके से ड्रॉ होगा। कभी कभी ये रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी लिखा रहेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, तो ये इसका स्ट्रक्चर बना दिया। या इसी को ऐसे भी लिख देंगे, कितने कार्बन है 1 2 3, तो आपको लिखा होगा 1 2 और 3 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड O। अगर इस तरीके से लिखा है तो समझ लो ये अंडर यहाँ पर एक्चुअली क्या हाइड्रोजन है, बट ये हाइड्रोजन्स को आप लोग जानते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते नहीं है। तो ये और ये और ये तीनों कंपाउंड सेम है, नाम उनका एक ही बनेगा बट रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। सो दैट आप देख लो कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करके उसकी नेमिंग कर सकते हैं। अब कुछ कंपाउंड और भी देख लेते हैं, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। देखो जरा क्या है, अगर मान लो हमने ऐसे लिखा CHO सिंगल बॉन्ड CHO। अब देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पर दोनों ग्रुप है और दोनों CHO है, इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों में 1 2 ऐसे नंबर दे देंगे। और अगर 2 कार्बन है तो क्या बनेगा, एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एथेन। और 1 और 2 दोनों ग्रुप पर CHO है तो क्या बनेगा 1 2 डाई अल, ऐसे आप इसको लिख सकते हो। इसी तरीके से मान लेते हैं अगर कंपाउंड में कुछ इस तरीके से है CH2, यहाँ पर लिख दिया एक CHO और एक CHO आप यहाँ पर लिख दो, अब क्या बनेगा 1 2 3, तो फिर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। और अगर 3 कार्बन है तो क्या नाम होगा, प्रोपेन, तो आप लिख दो प्रोपेन। और 1 और 3 नंबर पर CHO है, सो दैट क्या लिखेंगे 1 3 डाई अल, सिंपल। इसी तरीके से अगर कंपाउंड हमारे पास ये वाला हुआ CH2 CHO, आप क्या करोगे 1 2 3 और 4, तो क्या नाम बनने वाला है, ब्यूटेन 1 4 डाई अल। इस तरीके से हम लोग एल्डिहाइड की बात करते हैं। अब एक चीज़ और समझ ले बेटा, वेरिएशंस कहाँ पर आएगा वो समझना है। मान लो हमने लिखा CH2 CHO, फिर मैंने लिखा CH2 CH2 CHO, हमने यहाँ से काउंटिंग करना शुरू कर दी 1 2 3 4 5, तो क्या नाम बनेगा पेंटेन, पेंटेन और 1 5 डाई अल, ये इसका नाम है। अब कुछ वेरिएशन और देख लेते हैं, देखो जरा मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तो देखो जरा, मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर जो CH2 था यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे। मान लिया हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा CH2 CHO और यहाँ पर ऑलरेडी क्या था CH2 और हमने लिखा CH2 CHO। हमने क्या किया बेटा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर एक हमने CH3 जोड़ दिया। और जब हम यहाँ पर CH3 ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर 2 केस हैं। आपने क्या किया, इस CH3 को हम लोग सब्स्टिट्यूशनल मान लेंगे, है ना। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स है तो क्या बनेगा 3 नंबर पर CH3 आई मीन 3 मिथाइल, और बाकी तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, सो दैट पेंटेन 1 5 डाई अल, ये इस कंपाउंड का नाम बनेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लो आपके पास ऐसे ग्रुप है CH2 CH2 CH2, आपने यहाँ पर एक CHO लगा दिया, एक आपने यहाँ पर CHO लगा दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया और यहाँ पर भी CHO लगा दिया। अब एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग कहीं पर भी काउंटिंग करें एक CHO का आप काउंट नहीं कर पाएंगे। देखना जरा ध्यान देना, हमने लिखा 1 2 3 4, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है 5 वाली, सो दैट आप इसको हटा दो। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, मीन्स आपका ये ब्रांच के जैसे बिहेव करेगा। लेकिन बाकियों के जो 5 कार्बन एग्जैक्टली काम करेंगे। तो हम लोगों ने अभी सीखा कि अगर CHO को हम लोग पहले लिखना हो, देखना ज़रा ध्यान से, इसका नॉर्मली नाम क्या होगा, अगर ये ना होता तो इसका नाम क्या होता, अगर ये नहीं होगा तो इसका नाम होगा पेंटेन 1 5 डाई अल। और हम लोग जानते हैं CHO को फॉर्माइल लिखते हैं, क्या लिखते हैं फॉर्माइल। तो 3 नंबर पर CHO जोड़ा है और इस CHO को क्या नाम दिया है फॉर्माइल, है ना। तो आपने लिख दिया 3 फॉर्माइल, ये आपका आंसर इस कंपाउंड का हो गया। लेकिन अब मिस्टेक कहाँ है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं वो समझ लो। अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू मेथड सब कुछ राइट है, कुछ टाइम तक ये राइट माना जाता था। लेकिन जब IUPAC के रूल में अपडेशन हुआ तो इन्होंने ये चीज़ गलत मान ली।
इन्होंने इस चीज़ को इन्होंने रॉन्ग बता दिया। अब रॉन्ग जब बता दिया तो फिर राइट क्या है? इन्होंने बोला अगर किसी सीक्वेंस में CHO ग्रुप इस तरीके से अरेंज है कि वो सभी काउंटिंग में नहीं आ पा रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया 1 2 3 4 5, तो ये दोनों CHO तो काउंटिंग पर आ रहे हैं, लेकिन ये वाला CHO आपकी नंबरिंग्स में नहीं आ पा रहा है। अगर कभी इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो तो हम उसको अलग से नाम नहीं दे सकते, और जब अलग से नाम नहीं देंगे तो क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला इन तीनों को एक कॉमन लैंग्वेज में लिख दो, है ना। अब तीनों को कॉमन लैंग्वेज में लिखने का मतलब क्या है वो भी समझ लो। ये आंसर आपका गलत है। राइट क्या होगा? देखो जरा, ग्रुप कैसे था? CH2 CH CH2 CHO CHO और यहाँ पर CHO था। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बोला हम इन तीनों CHO को छोड़ देंगे, और जब हमने इन तीनों CHO को छोड़ दिया, तीनों एल्डिहाइड ग्रुप को छोड़ दिया, तो सिंपल अगर इस कंपाउंड को देखें तो कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। सो दैट आप क्या नाम लिख देंगे? इसको प्रोपेन लिख दो, प्रोपेन, है ना। अब इसी को नंबर दे दो, कितना? 1 2 3। जब ये लिख दिया और अब यहाँ पर लिख दो, देखो 1 नंबर पर भी CHO है, 2 नंबर पर भी CHO है और 3 नंबर पर भी CHO। तो आप क्या करेंगे? अब आप लिखेंगे 1 2 3 और 3 बार है तो ट्राई। यहाँ तक तो बात कॉमन थी, जो कि हम लोग पीछे भी कंपाउंड में लिखते चले आए। अब CHO को हमने आपको बोला था कि CHO को हम लोग कार्बेल्डिहाइड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा? कार्बेल्डिहाइड। सो दैट आप क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, ये इसका नाम है ना। मतलब कहने का क्या है, फिर से समझ लो। अगर कभी CHO ग्रुप इस तरीके से अरेंज है कि हम उन सभी को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो सिंपल है कि हम उन सभी को एक कॉमन लाइन में लिख दें, और सबसे पहले हम लोग क्या करें? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, और जिस किसी भी नंबर पर CHO ग्रुप कनेक्टेड है वो नंबर डाल के हम लोग उसको कार्बेल्डिहाइड के द्वारा रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको रब कर देता हूँ और डिफरेंट कुछ कंपाउंड देखते हैं। मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से लिखा है CH3 CH2 और मैंने यहाँ पर लिखा CH3 और फिर लिख दिया जाए CH2 CHO, ऐसे लिखा है। तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। हाँ, एक चीज़ और, जनरली अगर आप यहाँ से काउंटिंग कर दोगे 1 2 3 4 5 तो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें CHO जिस किसी भी साइड कनेक्टेड है उसी को एक नंबर देना है, खासतौर से टर्मिनल पे, तो उस बात का तो खास ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभी टर्मिनल पे नहीं भी होता है, तब क्या करोगे? अगर टर्मिनल पर नहीं है, जैसे एग्जांपल में देख लो, मैंने लिखा CH3 CH2 CH और यहाँ पर लगा दिया CHO और यहाँ पर लिख दिया CH2 और इसकी जगह हमने क्या कर दिया? CH3 कर दिया। तो कुल मिला के इस CHO को यहाँ लिख दिया और इस CH3 को यहाँ। ये भी आपका एक तरीके का आइसोमर प्रॉपर्टी को शो करता है। वो कैसे शो करेगा वो हम लोग आइसोमेरिज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग IUPAC की बात कर रहे हैं। तो देखो बेटा, 3 नंबर पर CH3 कनेक्टेड है। अगर 3 नंबर पर CH3 कनेक्टेड है तो CH3 क्या होता है? मिथाइल होता है ना। तो इस पूरे को तो हम लोग पेंटेनल बोल देंगे। तो क्या बनेगा? 3 मिथाइल और बाद में पेंटेन 1 अल। आप 1 अल लिखो या ना लिखो या फिर डायरेक्टली पेंटेनल लिख दो, दोनों की स्लाइड है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? हमने क्या बोला? CHO जिधर है उसी को एक नंबर देना है। तो इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 4, या फिर 1 2 3 4 किसी भी साइड जाओ, कंपाउंड्स की कंडीशंस सेम है। ये वाला जो ग्रुप है ये आपका क्या बनेगा? 2 कार्बन जुड़े हैं, सो दैट आपका क्या होगा? इथाइल हो गया। अब ये इथाइल किस नंबर पर है? 2 नंबर पर है, तो आप ऐसे लिख देंगे 2 इथाइल और बाकी ब्यूटेनल, ब्यूटेन 1 अल, या फिर आप डायरेक्टली ब्यूटेनल लिखो, वो भी राइट है, 3 इथाइल ब्यूटेनल। ठीक है बेटा, ये तो इस तरीके की बात हो गई। लेकिन कभी कभी कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड भी आ जाता है। जैसे मान लो मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CHO, ये लिखा है। अब जब ऐसा ग्रुप होगा तो इसका नाम क्या होगा? यही से नाम काउंट, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन है, आपने लिख दिया पेंट। 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, तो क्या होगा? 3 इन और बाद में 1 नंबर पर अल, तो क्या बनेगा? पेंटेन 3 इन 1 अल। ठीक है बेटा, अगला और देख लो। मान लो इस तरीके से जुड़ा होता है CH3 CH Cl, डबल बॉन्ड CH CH2 CH CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं Br और यहाँ पर आ जाएगा CHO। ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, ना डबल बॉन्ड देखना है, ना आपको सब्स्टिट्यूएंट्स देखना है, कुछ नहीं देखना है, सीधा देखना है CHO कहाँ है? CHO इधर है। तो हमने क्या किया? इसी को एक नंबर दे देना है, 1 2
3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, तो जब हम लोग इसको 7 लिखेंगे तो इसका नाम क्या बनना चाहिए? 6 नंबर पर Cl है, सेकेंड नंबर पर Br है, सिंपल सी बात है, Br पहले लिखेंगे तो क्या होगा 2 ब्रोमो, ये हो गया, और 6 क्लोरो, ये हो गया। बाकी कितने कार्बन है? 7, तो आप क्या लिखेंगे? हेप्ट, हेप्ट। अब प्रॉब्लम कहाँ है? हेप्ट इन आइन लिखना है, तो एक्चुअली यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो आप क्या लिखोगे? हेप्ट 5 इन 1 अल, बस हो गया, हेप्ट 5 इन 1 अल। लेकिन एक चीज़ और, अगर ये CHO यहाँ तो है, साथ में यहाँ भी होता, आई मीन जैसे मैं लिख देता CHO, ऐसे यहाँ पर लिखा होता CHO, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, CH3, CH, Br, CHO, और यहाँ पर एक जुड़ा है Cl। अब एक चीज़ समझ लो बेटा, दोनों साइड CHO है, इधर भी CHO है और इधर भी CHO है। अब आप किसको नंबर दोगे? एक नंबर इसको दोगे कि एक नंबर इसको दोगे? देखो ध्यान से समझना जरा पॉइंट्स को। यहाँ पर अगर हम लोग एक नंबर इसको देते हैं और 2 नंबर इसको देते हैं तो 2 नंबर पर Br है, जबकि अगर हम एक नंबर इसको देंगे 1 और 2, तो एक नंबर पर Cl है, साथ में 2 नंबर पर Cl है और साथ में 2 नंबर पर डबल बॉन्ड भी है। आई मीन यहाँ पर 2 नंबर पर 2 तरीके के ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक डबल बॉन्ड और एक Cl, जबकि यहाँ पर 2 नंबर पर केवल Br जुड़ा है। सो दैट प्रायोरिटी किधर जाएगी? जहाँ पर ज़्यादा ग्रुप है, सो दैट आप इसको एक नंबर देंगे, ना कि इसको। फिर से समझ लो, यहाँ पर एक बार Br जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर 2 नंबर पर Cl और डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर 2 नंबर पर केवल Br है, तो यहाँ पर Cl और डबल बॉन्ड होने की वजह से हमारे पास सीक्वेंस 1 2 ये जाएगा, ना कि ये। सो दैट क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चंस क्या आता है, मान लो अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड ना होता, समझना ध्यान से, मैं यहाँ पर एक ग्रुप और लिख देता हूँ। मैंने लिखा CHO, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर बेटा एक हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पर लिखा CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, Br और CHO, ऐसे है। तो अगर हमें इसकी काउंटिंग करनी है तो फिर से केस, इसको एक नंबर मानोगे कि इसको एक नंबर मानोगे? देखो जरा, यहाँ पर अगर हमने काउंटिंग किया 1 और 2 नंबर पर क्लोरो है, लेकिन हमने यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 बोला, तो 2 नंबर पर ब्रोमो है। अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट अगर देखें, यहाँ पर 2 नंबर पर Br है और यहाँ पर 2 नंबर पर Cl, आई मीन ये B है और ये C है। सो दैट प्रायोरिटी किसको जाएगी? इसको जाएगी। इन दोनों वेरिएशंस में याद रखना। तो अब देखो, अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या बनेगा? 2 नंबर पर क्लोरो है और 6 नंबर पर ब्रोमो है, बट आप लिखेंगे तो पहले ब्रोमो, कैसे लिखेंगे? 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो 2 क्लोरो, ठीक है बेटा। और कितने कार्बन है? 7, तो क्या लिखोगे? हेप्ट। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है, 2 इन, है ना। अब 1 नंबर और 7 नंबर पर दोनों पर क्या है? CHO है, और जब 1 और 7 दोनों पे CHO है तो क्या लिखोगे? 1 और 7, 1 और 7, फिर डाई, लास्ट में अल, ठीक है। तो थोड़ा सा नाम जरूर लंबा हो गया, बट मेथड बहुत सिंपल है। क्या लिखोगे? फिर से समझ लो, ये पूरे ग्रुप्स को सबसे पहले नंबरिंग करनी है और फिर अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग रेंज दे देनी है। 6 नंबर पर Br था, हमने लिख दिया 6 ब्रोमो। 2 नंबर पर Cl था, हमने लिख दिया 2 क्लोरो। टोटल कार्बन कितने थे? 7, तो हमने लिख दिया हेप्ट। डबल बॉन्ड था 2 नंबर पर, 2 इन। 1 नंबर पर और 7 नंबर पर अल था, मीन्स एल्डिहाइड था, क्या लिखा? 1 7 डाई अल। इतना पॉइंट क्लियर। अब देखो 5 नंबर पर एक मिथाइल कनेक्टेड भी है। 5 नंबर पर क्या कनेक्टेड है? मिथाइल। सो दैट आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप मिथाइल डाल देंगे, यहाँ पर क्या जाएगा? 5 मिथाइल, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ बोर्ड को, फिर मैं लिखता हूँ। तो देखो बेटा, इसका नाम क्या बनेगा? फाइनली क्या लिखूंगा मैं इसको? 6 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 मिथाइल और हेप्ट 2 इन, हेप्ट 2 इन 1 7 डाई अल, बस। अब यहाँ पर एक्चुअली डी आ रहा है, तो आप यहाँ पर कंप्लीटली ई लिख दो, हेप्टीन 1 7 डाई अल। तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड्स के बारे में लिख सकते हैं। अब इस इधर देख लो, यहाँ पर भी सीक्वेंस कैसे है? 2 नंबर पर ब्रोमो है, यहाँ पर भी मिथाइल जुड़ा हुआ है ना। तो बस डबल बॉन्ड नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। कैसे लिखेंगे आप? 2 ब्रोमो नहीं, 2 ब्रोमो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ये हुआ।
तो 6 ब्रोमो ऐसे लिख दो। क्या लिखोगे बेटा? 6 ब्रोमो, आगे 2 क्लोरो और फिर 5 मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन, है ना। और कौन से नंबर पर जोड़ना है? 1 और 7 नंबर पर। तो फिर क्या लिखोगे? 17 डायअल। बस ये इसका फाइनल नाम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कभी भी किसी भी कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं, बशर्ते आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक बेटा, देखो लो जरा एक दो कंपाउंड और देख लो। मान लो हमने यहाँ पर लिख दिया CH2 CH CH CH2। अब क्या किया? यहाँ पर CHO जोड़ दिया, यहाँ पर भी CHO लिख दिया, यहाँ पर भी CHO लिख दिया और यहाँ पर भी हमने CHO लिख दिया। अब क्या करोगे? अब कुछ नहीं करना, यहाँ से नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 और इन सबको क्या लिख देंगे? कार्बोल्डिहाइड। सो दैट आप क्या लिखेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 4 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। फिर से समझ लो कार्बोल्डिहाइड का मतलब क्या है। अगर हम लोग ग्रुप्स को काउंट नहीं कर पा रहे हैं या तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी ब्रांच आपके कनेक्टेड है उन सभी को छोड़ देंगे, जो भी CHO ग्रुप है उन सभी को छोड़ देंगे और एक लॉन्गेस्ट चेन पकड़ के नाम लिख देंगे और बाद में क्या लिख देंगे? ट्राई कार्बोल्डिहाइड, है ना। कुछ साइक्लो कंपाउंड भी देख लो, है ना। देखो बेटा मैं रब कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो अब अगला कंपाउंड कैसे है, मैंने लिखा CH3 CH2 CH3 ऐसे लिखा। अब क्या किया मैंने बेटा? यहाँ पर मैंने एक बॉन्ड हटा के CHO लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन हटा के मैंने OH लिख दिया। अब ध्यान से समझना जरा, यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप काम कर रहे हैं। कौन से? एक तो CHO ग्रुप काम कर रहा है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है, ध्यान से समझना जरा, और यहाँ पर OH ग्रुप है, मतलब एल्कोहल ग्रुप है। ठीक है बेटा। अब हम सभी लोग जानते हैं कि जब CHO को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं तो लास्ट में इसका IUPAC क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं। और जब हम लोग एल्कोहल को प्रायोरिटी देते हैं तो फिर इसका सफिक्स क्या होता है? हमेशा ओल होता है। ये दोनों पॉइंट समझ लो। लेकिन अब दोनों ग्रुप जुड़े हैं और दोनों सेम नंबर पर कनेक्टेड हैं तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे? समझना, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एल्डिहाइड और एल्कोहल की बात आएगी तो हम लोग एल्डिहाइड को प्रायोरिटी देंगे। अब प्रायोरिटी का मतलब क्या है? हालांकि सारे फंक्शनल ग्रुप का आपस में प्रायोरिटी ऑर्डर है और वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, हम लोग किसको 1 नंबर देंगे, किसको 2 नंबर देंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया जिसमें सिर्फ 2 ग्रुप कनेक्टेड हैं, CHO और OH। CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, OH एल्कोहल ग्रुप है। CHO को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू एल्कोहल। लेकिन अब हमेशा देंगे अदर ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ऐसा रूल नहीं है। तो वो आपको हम धीमे धीमे आगे बात करेंगे उस बात पे। तो CHO आपको 1 नंबर जाएगा और OH आपका प्रायोरिटी में नहीं जाएगा, OH आपका सब्स्टिट्यूएंट्स में चला जाएगा। तो देखो जरा क्या है हमारे पास ग्रुप ऐसे है CH3 CH CH3। हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ से हाइड्रोजन हटाया और यहाँ पर CHO जोड़ दिया और यहाँ पर एक OH जोड़ा। अब हमने आपको बोला CHO को ही 1 नंबर दे दो, तो दे दो बेटा 1 2 3 नंबर यहाँ जाओ या यहाँ जाओ। मान लो हम यहाँ चले गए, आप यहाँ पे जाएंगे 1 2 3 तब भी ठीक है, हम यहाँ पर गए 1 2 3 तब भी ठीक है। अब 2 नंबर पर OH है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एल्कोहल जब सफिक्स होता है तो ओल होता है, लेकिन एल्कोहल जब प्रीफिक्स होता है तब क्या होता है ना बेटा? जब एल्कोहल प्रीफिक्स होता है तो इसको हम लोग हाइड्रोक्सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। मतलब 2 नंबर पर ये क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी। 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी हो गया और 2 नंबर पर एक ये भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, इसका नाम क्या होगा? मिथाइल। तो हम लोग ईजिली लिख सकते हैं। देखो आपका लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हो गया? लॉन्गेस्ट चेन आपका ये वाला ग्रुप हो गया, ऐसे ये वाला, ठीक है। तो देखो बेटा 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी और 2 नंबर पर एक मिथाइल। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख लो, पहले H आएगा फिर M आएगा, तो क्या लिखोगे? 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, फिर 2 मिथाइल और लास्ट में क्या लिख दोगे? प्रोपेन 1 अल, क्योंकि ये CHO है ना, तो प्रोपेन 1 अल। फिर से देख लो 2 नंबर पर OH था 2 हाइड्रोक्सी, 2 नंबर पर CH3 था 2 मिथाइल और कितने कार्बन है? 3, तो प्रोपेन, और 1 नंबर पर CHO है तो 1 अल। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट वो भी समझो। मान लो ऐसे लिखा होता CH3 CH और यहाँ पर जरूर मैंने OH लिखा है और हमने क्या करना है? इसको यहाँ से CHO लगा दो और यहाँ पर हम लोगों ने CH2 जोड़ दिया और हमने क्या किया? यहाँ से CH2 में से एक हाइड्रोजन हटा के
CHO लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, तब भी नंबर इसको जाएगा 1 2 3 और 4। 2 नंबर पर मिथाइल, 2 नंबर पर हाइड्रोक्सी, सो क्या लिखोगे आप 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, फिर 2 मिथाइल। बाकी बेटा क्या जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, है ना, 1 4 डाई अल, 1 और 4 नंबर पर CHO ना, सो 1 4 डाई अल। ये तो ऐसा ग्रुप है। लेकिन कभी कभी सिचुएशंस हम लोग फिर से वैसे ही करते हैं। देखो जरा, फिर से हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमारे पास ग्रुप है CH2C, यहाँ पर OH था, यहाँ पर CHO था, और यहाँ पर क्या लिख दिया जाए CH, यहाँ पर CHO लिखा। हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया और इसको CHO दे दिया। फिर से अगर बेटा लॉन्गेस्ट चेन की बात करेंगे तो आप ऐसे जा सकते हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5। लेकिन हमारे साथ किसी भी तरीके से लॉन्गेस्ट चेन का कंपेयर करते हुए आप इस CHO को काउंट नहीं कर पाएंगे। और अगर CHO को काउंट नहीं कर पाएंगे तो ये भी CHO है और ये भी CHO है ना। हम इसको फॉर्माइल भी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि IPC ने उसको गलत मान के रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इस तरीके की कोई भी ओपन चेन है, उस कंडीशन पर अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो हम केवल क्या करते हैं, एक लॉन्गेस्ट चेन मान लेते हैं। और लॉन्गेस्ट चेन आपका क्या बनेगा, ये वाला आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या लिखोगे प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 3 ऐसे लिख लो, 1 2 और 3, 1 2 3 2 नंबर पर OH है, लेकिन CHO 1 2 3 तीनों नंबर पर है। तो आप क्या लिखोगे प्रोपेन 1 2 और 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड, कार्ब एल्डिहाइड, ये आ गया। बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, मतलब 2 हाइड्रोक्सी, ये हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हो। अब एक चीज़ और याद रखना, अगर यही कंपाउंड ऑप्शंस में दिया हो और मान लो इसका नाम ये है, मैं अभी इसका एक नाम लिखता हूँ तो आप लोग कंफ्यूज पक्का हो जाएंगे कि इसका नाम क्या रखेंगे, है ना। तो देख लो बेटा, मैं इसी कंपाउंड को जरा यहाँ ड्रॉ करता हूँ और फिर आपको कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। CH CHO, फिर CHO, फिर CH CHO, और यहाँ पर हो जाएगा OH, ऐसे है। तो हम लोग ऐसे काउंट कर रहे हैं, कैसे 1 2 3 4 5। अगर इसको इस तरीके से काउंट किया जाए, हालांकि इसका राइट नेम यही है, बट अगर आप ऑप्शंस में पाएंगे तो हो सकता है कुछ वेरिएशन हो जाए। तो उस केस में क्या लिखेंगे, देखना जरा ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं हाइड्रोक्सी, और CHO को क्या लिखा जाएगा फॉर्माइल। बाकी 5 कार्बन है तो आप लिख दो यहाँ पर पेंटेन, पेंटेन 1 5 डाई अल, ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी है और 3 नंबर पर CHO भी है, तो ये CHO क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्माइल, और ये OH क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 नंबर पर फॉर्माइल है तो आप लिखोगे 3 फॉर्माइल, है ना, और 3 नंबर पर ही OH है तो आप क्या लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी, ऐसे लिखा होगा 3 हाइड्रोक्सी 3 फॉर्माइल पेंटेन 1 5 डाइल। और दूसरे ऑप्शंस में आपको ऐसे लिखा रहेगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, ये वाला कंपाउंड गलत है, आई मीन ये वाला रॉन्ग है और ये वाला राइट है। इस चीज़ को आप याद रखना। क्यों गलत है, क्योंकि CHO को हम लोग फॉर्माइल नहीं लिख पाएंगे, IUPAC रूल को बदल दिया गया है। ठीक है बेटा, बट कन्फ्यूजन में ऐसे आ जाता है। अब कहीं कहीं पर CHO को फॉर्माइल लिख लेते हैं, है ना। अब CHO को फॉर्माइल कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वो भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है बेटा, देखो मान लो अभी हम लोग कुछ कंपाउंड्स और देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कंपेयर करेंगे। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक साइक्लो कंपाउंड है, ऐसे ध्यान से समझना। ठीक है, ये कंपाउंड है और यहाँ पर अगर CHO लिखा हो तब आप क्या करेंगे, देखो इस केस में आपको क्या करना है, ये आपका क्या बन जाएगा बेटा कार्बेल्डिहाइड। आप ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, हो गया। और 1 नंबर पर क्या लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड, ये हो गया, है ना। मीन्स हम इसको काउंट नहीं कर पा रहे हैं, साइक्लो के साथ हम इसको काउंट नहीं कर पाए। जब काउंट नहीं कर पाएंगे तो कार्बेल्डिहाइड। अगर ऐसे लिखा होता, ध्यान समझना, CH और यहाँ पर लिखा होता CH2 CHO, अब क्या करते, अब कुछ नहीं कर सकते, आपको ये वाला चेन मानना पड़ेगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन,
क्यों ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फिर हम उसको 1 नंबर देंगे। तो आप कैसे करेंगे बेटा? 1 2 है ना, तो 2 नंबर पर ये पूरा ग्रुप कनेक्टेड है, आप इसको क्या लिखेंगे? 2 साइक्लोहेक्साइल, 2 साइक्लोहेक्साइल और बाद में क्या होगा? एथेन 1 अल, ये इसका नाम है। लेकिन अगर मान लेते हैं ग्रुप में कुछ इस तरीके से कनेक्शन है, मतलब यहाँ पर साइक्लो था, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक CHO आ गया और एक CHO यहाँ आ गया, है ना। मैं एक साइड से डबल बॉन्ड हटा देता हूँ तो ईजी पड़ेगा थोड़ा। अब देखो बेटा, अब इसको कैसे नेमिंग करोगे आप? यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर 1 नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, कहीं से भी जाओ। अगर हमने यहाँ से भी गए तब भी पोजीशन तो वही रहने वाली है, CHO CHO, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, आप ऐसे जा सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे है। तो देखो बेटा, कौन सा राइट है, ये वाला या ये वाला? ये वाला राइट होगा, ये वाला रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर 5 नंबर पर डबल बॉन्ड है, सो दैट आपका ये वाला राइट और ये वाला रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है तो उससे तो मतलब ही नहीं है। अब इसका नाम क्या बनेगा? 1 नंबर और 4 नंबर पर कार्बोल्डिहाइड है तो साइक्लो, आप ऐसे लिख लो, ये वाला तो गलत ही हो गया, तो क्या बनेगा? साइक्लो हेक्सेन। अब हेक्सेन तो नहीं लिख सकते, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे? साइक्लेन, साइक्लोहेक्स 2 इन, और लास्ट में क्या जाएगा? 1 4 डाई कार्बोल्डिहाइड, 1 4 डाई कार्बोल्डिहाइड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। और देख लो जरा कुछ कंपाउंड्स और देखो। मान लो हमारे पास एक 3 मेंबर्ड रिंग है और 3 मेंबर्ड रिंग में हमने यहाँ पर भी CHO लिख दिया, यहाँ पर भी CHO लिख दिया और हमने यहाँ पर भी CHO लिख दिया। बेटा एक बात से कंफ्यूज नहीं होना, इसी को अगर ऐसा लिखा हो, देखना ध्यान से, ऐसे है और यहाँ पर ऐसे एक बॉन्ड लगाओ और यहाँ पर लिखा हो डबल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर है डबल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन। जरूरी नहीं हाइड्रोजन लिखें, लेकिन मैं रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहा हूँ, डबल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐसे लिखा होगा। तो ये दोनों कंपाउंड सेम है, बस यहाँ पर CHO है, यहाँ सब पर क्या है? CHO। यहाँ पर अगर हम इसको हटा दें तो CHO, यहाँ पर इसको हटा दें तो CHO, यहाँ पर इसको हटा दें तो CHO। देखो सबको सेम है, बस रिप्रेजेंटेशन बदल गया, कंपाउंड का नेम सेम ही होगा। देखो क्या करोगे? 1 2 3 साइक्लो, कैसे लिखोगे आप? यहाँ लिख देते हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। और 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर तीनों पर ग्रुप कनेक्टेड है तो 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। रब कर दूं? ठीक है, रब कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और हाँ, कुछ कंपाउंड्स जो मैं बनाता हूँ पहले आप 1 मिनट खुद से ट्राई किया करो, उसके बाद फिर आप लिखा करें, सो दैट आपकी गलती कहाँ है ये आपसे जल्दी मैच हो जाएगी। अदरवाइज हम बताते रहेंगे और आप लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, वो आप अपनी गलती को समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो कुछ और ग्रुप्स ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक 3 मेंबर्ड रिंग है और इस 3 मेंबर्ड रिंग में हमने यहाँ पर CHO लिख दिया और यहाँ पर हमने OH लिख दिया और यहाँ पर हमने Br लिख दिया। अब पॉइंट क्या है कि OH, Br और CHO तीनों ग्रुप कनेक्टेड है। आप 1 नंबर किसको दोगे? सिंपल सी बात है, CH हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर है तो 1 नंबर इधर इस कार्बन को दे देंगे, फिर इसको 2 दे देंगे, इसको 3 दे देंगे। लेकिन अगर आपने 2 इसको दे दिया और 3 इसको दे दिया तो क्या राइट है? नहीं, फिर गलत है। क्यों? उसका भी रीज़न है। ये हमारे पास हेलोजन एलिमेंट है, ये हमारे पास अल्कोहल है और ये हमारे पास एल्डिहाइड है। इसको हमेशा 1 नंबर देंगे इन तीनों के रिस्पेक्ट में, इसको हमेशा 2 नंबर देंगे इन तीनों के रिस्पेक्ट में और इसको हमेशा 3 नंबर देंगे इन तीनों के रिस्पेक्ट में। मतलब जब ये ग्रुप कनेक्टेड होगा तो प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर यहाँ पर CHO है 1 नंबर कार्बन, यहाँ पर OH है 2nd कार्बन, यहाँ पर Br है 3rd कार्बन। आप इस तरीके से लिखेंगे। अब तीनों ग्रुप कनेक्टेड है तो क्या लिखोगे? एक्चुअली हम लोग यहाँ पर किसी को भी पेरेंट्स तो बना नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि तीनों कार्बन से डिफरेंट ग्रुप पे कनेक्टेड है। सो दैट अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? साइक्लो, आप यहाँ पर लिख लो साइक्लोप्रोपेन, ये इसका नाम बनेगा। जब ये इसका नाम बन गया, 1 नंबर पर कार्बोल्डिहाइड है, आप लिखेंगे 1 कार्बोल्डिहाइड। ठीक है बेटा, 2 नंबर पर OH है और 3 नंबर पर ब्रोमो है तो क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो और 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोल्डिहाइड।
ये इसका नाम बनेगा। ठीक है बेटा, तो अब आपको समझ आने लगा होगा किस तरीके से नाम चेंज हो रहा है। अब देखो हम लोग और भी बहुत सारे कंपाउंड्स की बात करते हैं। मैं कुछ कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, BLN स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा और आपको उसके बारे में पहले ट्राई करना है, उसके बाद फिर आंसर देखने हैं। आंसर क्या देखना है, फिर बाद में मेरे साथ मैच कराना है। यहाँ पर मैं CHO लिख देता हूँ और एक CHO मैंने यहाँ भी लिख दिया, पहला पॉइंट्स। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने CHO लिखा और यहाँ पर मैं OH लिख देता हूँ और यहाँ पर मैंने Br लिख दिया। सेकंड यहाँ पर एक CHO यहाँ लिख दिया मैंने और एक CHO यहाँ लिख दिया, जबकि यहाँ पर मैं एक CHO लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ये एक आपका कंपाउंड्स है, यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया इस तरीके से, एक कार्बन यहाँ है, यहाँ पर मैं OH लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H लिखता हूँ। ठीक है बेटा, कुछ कंपाउंड्स यहाँ भी लिख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक 4 मेंबर रिंग है और इस 4 मेंबर रिंग में यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर मैंने CHO लिख दिया। इसी तरीके से एक मैंने आपका कुछ ये इस तरीके से ग्रुप बनाया और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक 4 मेंबर रिंग बनाई और यहाँ पर मैंने CHO लिख दिया। इसी तरीके से मान लेते हैं ग्रुप कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर लिखा है CHO और यहाँ पर भी लिखा है CHO और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक 3rd मेंबर रिंग को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। देखो ये हमारे पास कंपाउंड है। ठीक है बेटा, तो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वो समझ लो। मान लो सबसे पहले इस कंपाउंड की बात करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप कहीं पर भी एक नंबर दे तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। मैं यहाँ से लिखता हूँ 1 2 3 4। 3 नंबर पर ग्रुप कनेक्टेड है, सो दैट 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 4 डाइअल। इस तरीके से आप लिख पाए। क्यों लिख पाए, क्योंकि हम दोनों CHO को काउंट कर पा रहे हैं। अगर ना काउंट कर पाते तो फिर कार्बोल्डिहाइड लिखते। अब कहाँ काउंट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर काउंट नहीं कर पाएंगे, उस पर भी आते हैं। पहले देख लो 1 2 3 4। 2 नंबर पर ब्रोमो है, 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी है। क्या लिखोगे, 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी। नंबर और वर्ड के बीच में डैश जरूर लगाना। हाँ एक चीज़ समझ लो, नंबर का जब आए तो कॉमा लगाएंगे, नंबर और वर्ड आए तो डैश लगाएंगे। तो क्या लिखना है, 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी और लास्ट में ब्यूटेन 1 अल। इसी तरीके से इसको देख लो। यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाले थे, अगर हमने यहाँ पर लिया 1 2 3 4 5, हम इस CHO को काउंट नहीं कर पाएंगे। अगर इस CHO को काउंट नहीं कर पाएँ सो दैट हमें तीनों में कार्बोल्डिहाइड को लिखेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो क्या नाम बनेगा, पेंटेन हो गया। और 2 नंबर पर 3 नंबर पर 4 नंबर पर तीनों ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, 2nd 3 और 4, बाद में ट्राई कार्बोल्डिहाइड। इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं। अब इधर देख लो, एक नंबर इसको जाएगा या इसको जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोल्डिहाइड। कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5 का नाम क्या होगा, देखो बेटा हेक्सेन लिख देंगे आप, है ना, सॉरी हेक्सेनल लिख दोगे। 6 कार्बन है ना, सो आप क्या लिखोगे, हेक्सेन 1 अल। ये तो हो गया हेक्सेनल की बात। 5 नंबर पर OH है और 4 नंबर पर CH3 ग्रुप है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ये तो आपका हो गया मिथाइल, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोक्सी, ये आपका हो गया हाइड्रोक्सी। अब देखो बेटा ये आपका क्या बन गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि ब्रांच के अंदर ब्रांच है, देखो ना, है ना, ब्रांच के अंदर ब्रांच। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ब्रांच के अंदर ब्रांच कैसे है और हम इसकी नेमिंग कैसे करते हैं, अगर नहीं समझे तो बेसिक्स स्ट्रक्चर्स में जाके देख लो, शायद 2nd नंबर का लेक्चर है, उसको एक बार देख लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मैं यहाँ बताता हूँ। देखो अगर कॉम्प्लेक्स है मीन्स ब्रांच के अंदर ब्रांच है, तो सबसे पहले हमें उस कॉम्प्लेक्स को भी उसी तरीके से सॉल्व करना है जिसमें नॉर्मल IUPAC बिहेव करता है। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 नंबर दे दो। 1 मीन्स जो भी लॉन्गेस्ट चेन से जो कार्बन कनेक्टेड है उसी को 1 नंबर दे देते हैं। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो ये वाला अकेला बचा। हालांकि देखो जरा, अब अगर इस ग्रुप की बात की जाए, इसके लिए ये वाला कार्बन सब्स्टिट्यूशनल हो गया, तो ये वाला कार्बन क्या लिखोगे, मिथाइल, और इसको क्या लिख देंगे, इथाइल। तो इसका एग्जैक्टली नाम क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखना जरा, यहाँ पर नाम बेटा बनेगा 1 मिथाइल, ठीक है, और इथाइल। ये हम लोग बात कर चुके हैं, 1 मिथाइल इथाइल, ये बना। डायरेक्टली किस नंबर पर कनेक्टेड है, 3 नंबर पर। सो हम लोग क्या करते हैं,
3 डैश कॉमा ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये होगी बात इथाइल मिथाइल इथाइल की। अब क्या करना है, हाइड्रोक्सी लगा देना है। तो क्या लिखोगे बेटा, 5 नंबर पर OH है, सो क्या लिखोगे 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी हो गया, 5 हाइड्रोक्सी 3 फिर ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 4 नंबर पर भी मिथाइल है तो आप क्या लिखोगे 4 मिथाइल और फिर हेक्सेनल, हेक्सेन 1 अल। इस तरीके से हम इसका भी नेमिंग कर सकते हैं। अब कुछ कंपाउंड यहाँ है देख लो। अब यहाँ पर फिर से CHO को हम लोग काउंट नहीं कर पाएंगे। अगर CHO काउंट नहीं कर पाएंगे तो आप ऐसे लिख दो 1 2 3 4, मतलब ब्यूटीन, ब्यूटीन और 1 कार्बोल्डिहाइड। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देख लो, इसको एक नंबर जाओगे 1 2 3 4 5 6। अब ये सब्स्टिट्यूशन जाएगा। अगर ये सब्स्टिट्यूशन जाएगा कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो आप क्या लिखोगे 4 नंबर पर साइक्लो ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि अगर ये अकेला होता तो हम इसको ब्यूटेन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड कंटिन्यू है, सो हमने क्या लिख दिया ब्यूटाइल, 4 साइक्लो ब्यूटाइल। ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अब कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, सो आप क्या लिखोगे हेक्सेनल, हेक्सेन 1 अल। ठीक है बेटा, ये इससे अलग है, याद रखना, इसका इससे कोई लिंक नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इधर देख लो 1 2 3 4 5 6, या क्या ये वाला 6 आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में CHO को काउंट करना है। तो 5 नंबर पर एक ग्रुप ये कनेक्टेड है और 4 नंबर पर एक ये ग्रुप कनेक्टेड है। तो नॉर्मली इसका नाम क्या होगा, साइक्लो प्रोपाइल, और इसका नाम क्या होगा मिथाइल। तो आप क्या लिखोगे 4 साइक्लो प्रोपाइल। ठीक है बेटा। और 5 नंबर पर मिथाइल है, सो आप क्या लिख दोगे, रुको मैं यहाँ से लिख देता हूँ 5 मिथाइल 4 साइक्लोप्रोपाइल, और अब क्या है हेक्सेन, मतलब हेक्स एन, और 1 नंबर पर और 6 नंबर पर 1,6 डाई अल, ये इसका नाम होगा। ठीक है बेटा, 5 मिथाइल 4 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन 1,6 डाई अल। तो अभी हम लोगों ने एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में समझा। आपने देखा हम लोगों का आज का टारगेट क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें अभी हम लोगों ने एल्डिहाइड के बारे में बात की। अब हमें बात करनी है कीटोन की। ठीक है, किसकी बात करनी है, कीटोन की। तो देख लो बेटा, वो भी समझ लो। मैं स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करने वाला हूँ। चलिए हम लोग इसको रब कर लेते हैं। अब हम लोगों को कीटोन के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है, कीटोन के बारे में। अब कीटोन क्या होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अगर इस तरीके से लिखा है सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, ये कीटोन है। या इसी को हम लोग स्ट्रक्चर बेस में कैसा लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये आ गया, ये भी आपका कीटोन है ना। तो एक चीज़ समझ लो बेटा, जब भी हम लोग कीटोन की बात करते हैं तो कीटोन 2 तरीके के होते हैं, है ना। एक होता है सिंपल कीटोन और एक होता है मिक्स्ड कीटोन, मिक्स्ड कीटोन। ठीक है, अब ध्यान से समझना सिंपल कीटोन क्या है और मिक्स्ड कीटोन क्या है। अगर ऐसे लिखा है R सिंगल बॉन्ड COR, या ऐसे भी लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR, तो ये क्या हो गया सिंपल कीटोन। लेकिन अगर ऐसे लिखा है RCOR डैश, या फिर R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR डैश, तो ये आपका हो गया मिक्स्ड कीटोन। एक्चुअली है क्या, यहाँ पर CO के दोनों साइड सेम सेम कार्बन है, लेकिन यहाँ पर CO के दोनों साइड सेम सेम कार्बन नहीं है। तो अगर CO के दोनों साइड सेम सेम कार्बन नहीं है तो मिक्स्ड कीटोन, अगर सेम है कार्बन तो फिर सिंपल कीटोन। हालांकि इसकी नेमिंग के ऊपर इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं या जब भी हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी या हम लोग इसकी प्रिपरेशन वगैरह की बात करते हैं तो फर्क पड़ता है। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि सिंपल कीटोन क्या होता है और मिक्स्ड कीटोन क्या होता है। और जब भी हम लोग इसका IUPAC करेंगे तो IUPAC में बेटा 2 कंडीशंस हैं। क्या, पहला, अगर ये सफिक्स होगा तब क्या होगा, और अगर ये प्रीफिक्स होगा तब क्या होगा, है ना। मीन्स ये प्रीफिक्स भी होता है और सफिक्स भी होता है। जैसे अभी हम लोगों ने जब अल्कोहल की बात की थी, तो जब अल्कोहल सफिक्स होगा तो हम लोग OL लगाएंगे, लेकिन जब प्रीफिक्स होगा तो हम लोग उसको हाइड्रोक्सी लिखेंगे। सेम केस, जब कीटोन प्रीफिक्स होगा तो क्या लिखा जाएगा, और जब कीटोन सफिक्स होगा तो कब
क्या लिखा जाएगा। तो जब कीटोन सफिक्स होगा तो हम इसको ओन लिखते हैं, स्पेलिंग ONE होती है, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको ओन है। सेम तरीके से जब प्रीफिक्स की बात आएगी तो इसको ऑक्सो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑक्सो। अब क्यों ये प्रीफिक्स लिखा जाएगा उसका भी रीज़न है। जैसे एक से ज़्यादा ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी ऑर्डर की बेस पर किसको प्रायोरिटी जा रही है, फिर जिसको प्रायोरिटी जाएगी वो आपका सफिक्स हो जाएगा, और जो सेकेंडरी फॉर्म में होगा वो आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। तो अगर CHO के साथ O ग्रुप कनेक्टेड है, आई मीन एल्डिहाइड और कीटोन में अगर बात की जाए तो फिर प्रीफिक्स कौन सा होगा? कीटोन। लेकिन अगर एल्कोहल और एल्डिहाइड में बात की जाएगी तो फिर एल्डिहाइड क्या होगा? प्रीफिक्स, सॉरी सफिक्स। ओके, इन सारी बातों को याद रखना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब CHO, और कीटोन में अगर बात की जाए CO, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दोनों साइड रहने वाला है, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रीफिक्स कौन सा होगा, आई मीन प्रायोरिटी किसको जाएगी? प्रीफिक्स मतलब पहले कौन सा लिखा जाएगा, तो कीटोन पहले लिखा जाएगा, CHO बाद में लिखा जाएगा। इट मीन्स प्रायोरिटी ऑर्डर कौन सा है? CHO, और CO की प्रायोरिटी कम। ठीक है, वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम CO के बारे में तो समझ लें। तो CO क्या है? कीटोन है ना। हमें ओन के बारे में समझना। देखो बेटा, हमारे पास एक ग्रुप ऐसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे है। तो जब हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे कैसे होगा? 1 2 3, 3 कार्बन है, क्या लिखोगे? प्रोपेन, प्रोपेन है ना। और सेकेंड नंबर पर CO ग्रुप है तो क्या लिखोगे? 2 ओन। हो गया, इसको हटा दो बस, प्रोपेन 2 ओन, ये इसका नाम है। हाँ, एक चीज़ और, इसी को हम लोग अगर 2 नंबर ना दें और ऐसे लिख दें प्रोपेन नोन, तो ये दोनों नाम सही है, क्योंकि CO तो हमेशा बीच में आएगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर हमारे पास ऐसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, क्या लिखोगे? 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है। अगर ऐसे लिखा होता CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अब यहाँ पर नंबर बदल गया, देखना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बनेगा बेटा? हेक्सेन, हेक्सेन 3 ओन। देखना ध्यान से, अब क्या करने वाले हैं, इस ब्यूट 2 ओन को हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन। क्यों? क्योंकि 2 नंबर पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और यहाँ पर 3 नंबर पर। यहाँ पर हम लोग हेक्सेनोन नहीं लिख सकते, जैसे हमने इसको ब्यूटेनोन लिखा, ये भी राइट है, ये भी राइट है, लेकिन हमारे पास प्रोपेनोन का हमने ऐसे प्रोपेनोन लिखा और प्रोपेन 2 ओन लिखा, दोनों राइट है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें हेक्सेनोन, तो ये वाला तो राइट है लेकिन ये वाला गलत है। क्यों? पॉइंट समझो। कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी बाय मिस्टेक, CO जो ग्रुप है, ये CO ग्रुप के दोनों साइड, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, आई मीन मिनिमम ये सेकंड नंबर पर ही होगा, है ना। तो अगर सेकंड नंबर पे वो अंडरस्टूड है कि सेकंड पर है, अगर हम उसको सेकंड नाम दें ना दें, हम डायरेक्टली उसको अंडरस्टूड मान के चलते हैं कि सेकंड नंबर पर, स्टैंडर्ड फॉर्म मान लो। लेकिन अगर वो सेकंड नंबर से बदल गया तो फिर हम उसको नंबर आपको देना कंपलसरी हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको नंबर ना दें तो आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि 2 नंबर पर है, अगर हम इसको नंबर ना दें आप इसको ये नाम दे सकते हैं क्योंकि 2 नंबर पर है। लेकिन अगर यहाँ पर हम लोग नंबर नहीं देंगे तो ये 2 नंबर पर नहीं है, 3 नंबर पर है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उसको प्रॉपर नाम देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, अब मैं रब कर रहा हूँ। कभी कभी जरूरी नहीं है, एक से ज़्यादा कीटोन ग्रुप आ सकते हैं। कैसे? देखना, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये कंपाउंड है। नेक्स्ट कंपाउंड अगर हम ऐसा ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। मान लो आपने ऐसे ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH3। अगर ऐसा ले लिया जाए तब क्या नाम होगा, है ना। तो देखो बेटा, हम लोग काउंटिंग यहीं से कर देंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो क्या बनेगा? पेंटेन, पेंटेन। अब 2 नंबर पर और 4 नंबर पर दोनों ग्रुप है तो आप क्या लिखोगे? 2 4 डाई ओन, ये इसका नाम आ गया। ठीक है, अब इधर देख लो, 1 2 3 4 ब्यूटेन, बाद में 2 3 डाई ओन, ये नाम हो गया। अब इधर देखो, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है,
हम लोगों नंबर एक इसको देंगे या इसको देंगे, देखना ध्यान से। मैंने अगर एक नंबर इसको दे दिया 1 2 3, तो CO ग्रुप कौन से नंबर पर, थर्ड नंबर पर है। लेकिन अगर मैंने इसको एक नंबर दे दिया 1 और 2, तो अब CO ग्रुप कौन सा नंबर पर है, 2 नंबर पर है। तो जो स्मॉलेस्ट है वो राइट है ना। आई मीन ये वाला हटाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसा है। तो अगर 8 कार्बन है तो क्या बनेगा ऑक्टेन। अब कौन कौन से नंबर पर CO ग्रुप कनेक्टेड है, 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर। तो क्या आप लिखोगे 2 4 6 ट्राईओन। ठीक है, देखो मैं ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको करा रहा हूँ, नो डाउट्स मैं ऐसी प्रैक्टिस आपको करवाता रहूँगा। लेकिन एक चीज़ समझ लो बेटा, ऐसी नॉलेज बहुत है ना। बुक्स में बहुत कंपाउंड के बारे में दिया गया है, बहुत सारी बुक्स हैं, यूट्यूब पर भी आप देखेंगे बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सर ने अच्छे अच्छे से पढ़ाया है, और मैं भी शायद उसी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन आप एक चीज़ समझ लो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें आपको उतनी अच्छे से फटाफट आप नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि नॉलेज तो हर जगह से आप ले सकते हैं, लेकिन उस नॉलेज की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, हम लोग सीख नहीं पाएंगे। मीन्स है क्या, आप कुल मिला के ऐसे समझ लो कि जो हम लोगों ने सीखा उसका अप्लाई करना आना चाहिए। हम लोग सीखते तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या उन सारी चीज़ों का अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। अगर हम सारी चीज़ों को जब अप्लाई करते हैं, हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ सही कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों का एनालिसिस आपका परफेक्ट होना चाहिए, है ना। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया, मैं अभी कुछ और कंपाउंड्स के भी बारे में बात करूंगा। इसके अलावा कीटोन का कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग कीटोन्स के कॉमन नेम की बात नहीं करेंगे, अगले लेक्चर्स में हम लोग कीटोन के कॉमन नेम की बात करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोग इसकी प्रायोरिटी की जरूर बात करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या कह रहा था, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपको करने हैं और आपको इनके बारे में समझना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन सब का बहुत यूज़ है। अगर आपको ये बेसिक आई मीन आपको ये सारी चीज़ अगर अच्छे से नहीं क्लियर है, तो आपको आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये सारी बातें आनी चाहिए और इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस में ज़रूर लाओ। मीन्स जैसे मैंने यहाँ पर तीनों कंपाउंड लिखे, आप 1 मिनट पॉज कर दो। ठीक है, पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर आप देखो कि मैंने क्या लिखा और आपने क्या लिखा, सो दैट आपको आइडिया लगेगा कि बेसिकली आपसे मिस्टेक कहाँ हो रही है। और जब तक आप मिस्टेक नहीं पकड़ेंगे, आप लोगों में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट का सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करो। जितनी चीज़ें आती हैं वेल एंड गुड, अब उन चीज़ों को अप्लाई करके कैसे हमें फाइनल आंसर राइट लाना है, उस बात पर प्रेफरेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो यहाँ तक हम लोगों ने अभी कीटोन्स के कुछ कंपाउंड्स की बात की। अब हम कीटोन में ही कुछ क्या कर लेते हैं, साइक्लो कंपाउंड्स की बात करते हैं। मान लो ये हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है और हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दिया। आप क्या करेंगे, इसी को एक नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6, सिंपल। तो क्या नाम बनेगा, साइक्लो हेक्सेन हेक्स एन 1 ओन, या तो ऐसे लिख दो या फिर साइक्लो हेक्सेनोन, है ना बेटा। क्यों, क्योंकि अगर कोई दूसरा ग्रुप नहीं कनेक्टेड है तो सिंपल सी बात है, जहाँ पर जो है उसी को हमें एक नंबर देना है, और ये ऑलरेडी बीच में ही आ रहा है क्योंकि दोनों साइड रिंग कंटिन्यू है। सेम केस अगर हमारे पास ग्रुप इस तरीके से, मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तब क्या करोगे 1 2 1 2। अब क्या लिखोगे, साइक्लो प्रोपेन, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 डाईओन। ठीक है बेटा, अगर मान लेते हैं हमारे पास ग्रुप ऐसे है, ये आपका क्या है, साइक्लो कंपाउंड है, एक आपकी चेन यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर एक कार्बन है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो ये जो चेन है वो आपकी पेरेंट्स हो जाएगी और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर कनेक्टेड है। लेकिन एक कंपाउंड में इसी की कंपेयर में लिखता हूँ तो आपको आइडिया लगेगा। मैं ये रब कर देता हूँ, अगर मैं इसी कंपाउंड्स का एक अल्टरनेट यहाँ बना देता हूँ, आई मीन चेंज करके, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखा और यहाँ पर मैंने कितने कार्बन जोड़ने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ऐसे है। तो देखना ध्यान से, यहाँ पर अब जब हम पेरेंट्स की बात करें, इसका बेसिकली नाम क्या है वो समझ लो। सबसे पहले इसका नाम बनेगा, आप यहाँ से काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 नंबर पर आप लिखेंगे साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल, और क्या लिखेंगे, पेंटेन 3 ओन, ये आपका नाम हुआ। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे तो अब इसमें ये वाला आपका सब्सटेंस माना जाएगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, और काउंटिंग ऐसे होगी 1 2, मतलब 2 पेंटाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ओन। क्यों ऐसा लिखा, समझो क्या नाम लिखा है, 2 पेंटाइल साइक्लो हेक्सेनोन, है ना। तो
तो देखो बेटा ऐसा क्यों लिखा गया समझ लो, यहाँ पर इस ब्रांच को हम लोगों ने पहले लिखा और साइक्लो को पेरेंट्स बनाया, जबकि यहाँ पर साइक्लो को सब्स्टिट्यूट बनाया और इस स्ट्रेट लाइन को क्या बनाया हम लोगों ने, पेरेंट्स बनाया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस पर है और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सॉरी साइक्लो पर है। तो इन दोनों पोजीशंस पर अगर देखा जाए तो जिस पे फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग, तो जिस पर फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट्स बना देंगे। इसी तरीके से अगर एक कंपाउंड्स और ले लें, मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड कनेक्टेड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब इसका नाम क्या होगा, आप कहीं से भी काउंटिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, तो क्या बनेगा बेटा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और ऑक्सीजन कहाँ पर है, 1 पर, 3 पर, 5 पर, सो दैट 1 3 5 ट्राईओन। इस तरीके से हम लोग कंपाउंड लिख सकते हैं। हाँ एक चीज़ और, अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंपाउंड की प्रैक्टिस की, ऐसे हम और भी बहुत सारे कंपाउंड की प्रैक्टिस आपको करवा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि हम लोगों को क्या क्या करना है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग जितना सीख चुके हैं उसका एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास भले ही नॉलेज कम हो, लेकिन जो भी हो सफिशियंट हो, परफेक्ट हो। मीन्स अगर मान लो आपने 10 क्वेश्चन किए, ऐसे समझ लो अगर आप लोगों ने 10 क्वेश्चन किए, उन 10 क्वेश्चंस में पता पड़े 8 गलत हो गए, केवल 2 सही है, तो इस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, है ना। ऐसा हो कि अगर आपने 10 क्वेश्चंस किए, एटलीस्ट उसमें कम से कम 8 सही हों, 2 गलत हो चल जाएगा। लेकिन हम लोग जब भी कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसका एप्लीकेशन जब अप्लाई करेंगे तो उसमें कितना आप परफेक्ट कर पा रहे हैं उस बात पर हमेशा ध्यान रखो। तो चीज़ें कम ज़्यादा हो नो प्रॉब्लम, लेकिन जितना भी हो परफेक्ट हो। तो अभी तक हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड कंपाउंड्स का नेमिंग पढ़ा। अब हम लोगों को इन दोनों को कंबाइंड करके मीन्स प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पर हम लोग कंपाउंड्स को क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। देखिए समझ लो बेटा, अभी तक हम लोग यहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब ये है कि हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगे। तो एक चीज़ समझ लो बेटा, अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात आ जाए तो एल्डिहाइड को हमेशा हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, कीटोन की। इसी तरीके से अगर कीटोन और एल्कोहल की बात आ जाए तो फिर हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे, फिर हम लोग कीटोन को प्रायोरिटी देंगे। इसी बेस पर इन दोनों तीनों का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड को आप हमेशा 1 नंबर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू कीटोन और कीटोन को हमेशा 1 नंबर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। मिस कुल मिला के ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एल्डिहाइड हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर हो। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आएगी तो फिर ये कॉम्बिनेशन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देखो मान लो हमारे पास ऐसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 और CHO। सिंपल सी बात है, CHO को 1 नंबर दे देंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 3 नंबर पर ऑक्सीजन है। तो एक चीज़ समझ लो, कीटोन को जब भी हम लोग प्रीफिक्स में लिखते हैं क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, 3 ऑक्सो और पेंटेन 1 अल, या अगर आप 1 नहीं लिखना चाहते तब भी इसका नाम क्या बनेगा, 3 ऑक्सो पेंटेनल। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, एक से ज़्यादा ग्रुप भी आ सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CHO। मान लो ऐसे लिखा है, तब क्या करोगे, यहाँ से 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या बनेगा, 2 नंबर पर और 5 नंबर पर दोनों पर ऑक्सीजन है, सो दैट आप क्या लिखोगे, 2 5 डाई ऑक्सो, बाकी हेक्सेन 1 अल। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। मीन्स आपको ये प्रायोरिटी सीक्वेंस याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लो हमारे पास कंपाउंड ऐसे जुड़ा हुआ है, मान लो मैंने लिख दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH OH और CH2 CHO। अब क्या करोगे बेटा, इसके 1 नंबर इसको जाओगे, 1 2 3 4 5 और 6। 3 नंबर पर OH है, तो OH को क्या लिखते हैं हम लोग, OH को हम लोग लिखते हैं हाइड्रोक्सी।
ऑक्सीजन को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सो, ये दोनों प्रीफिक्स है ना, तो यहाँ पर H है और यहाँ पर O है। नेक्स्ट 6 कार्बन है, CHO कनेक्टेड है, तो क्या लिखोगे, हेक्सेनल, हेक्सेन 1 अल। लेकिन 3 नंबर पर हाइड्रोक्सी और 4 नंबर पर ऑक्सो है, तो क्या लिखोगे बेटा, 3 हाइड्रोक्सी और 4 ऑक्सो हेक्सेनल। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, मान लो हमारे पास एल्डिहाइड की बात नहीं आती है, केवल कीटोन और एल्कोहल की बात आ जाती है इस तरीके से, तो उस केस में अब आप प्रायोरिटी किसको दोगे, एल्कोहल को या कीटोन को। तो एक चीज़ समझ लो बेटा, यहाँ पर फिर हम लोग कीटोन को प्रायोरिटी देते हैं, 1 2 3 और 4। 2 नंबर पर OH आ गया, तो यहाँ पर OH क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी और बाकी ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। अब कुछ साइक्लो कंपाउंड्स की भी बात कर लेते हैं, इसी ऑर्डर पर कुछ हम लोग साइक्लो कंपाउंड की भी बात कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये आपका एक हेक्सेन है और इस हेक्सेन पर हमने डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहाँ पर भी हम लोगों ने डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, CHO जोड़ दिया, ये कंडीशन है। तो जब आप ऐसी सिचुएशन के साथ हैंडल करेंगे तो क्या होगा, तो 1 नंबर किसको दोगे, इसको या इसको, सिंपल सी बात है, CHO के 1 नंबर जाएगा, लेकिन यहाँ पर CHO को काउंट नहीं कर पा रहे, एक चीज़ याद रखना, सो दैट ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। क्या नाम बनेगा, 1 नंबर पर CHO ग्रुप कनेक्टेड है ना, तो आप क्या लिखोगे, साइक्लो, और 3 नंबर 5 नंबर पर ऑक्सीजन है, तो 3 5 डाई ऑक्सो, और बाकी क्या हो जाएगा बेटा, साइक्लो हेक्सेन, और CHO क्या लिख दोगे, 1 कार्बोएल्डिहाइड, कार्बोएल्डिहाइड। इसी तरीके से मान लो ग्रुप इस तरीके से कनेक्टेड है, यहाँ पर आपका ग्रुप कनेक्टेड है, यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप कनेक्ट हो जाए और यहाँ पर हम लोग CHO लिख दें, तो क्या बनेगा, 1, इधर होगा 1 2 3 4 5 और 6, तो 3 नंबर पर 2 ग्रुप है, तो क्या लिखोगे, 3 डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और 1 नंबर पे क्या लिख दोगे, कार्बोएल्डिहाइड। ठीक है बेटा, मान लो एक ही कंपाउंड्स में 2 बार CHO आ जाए इस तरीके से, तो हम दोनों ही CHO को काउंट थोड़ी कर पा रहे हैं, तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 मीन्स साइक्लोहेक्सेन, और क्या हो जाएगा बेटा, 1 4 डाई कार्बोएल्डिहाइड। इस तरीके से हमें इनके बारे में डिस्कशन करना है। तो सिंपल था, उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा सारी चीज़ें। कुछ कंपाउंड्स और देख लो, मान लो हमारे पास कुछ ग्रुप इस तरीके से कनेक्टेड है और यहाँ पर हम एक कोई साइक्लो कंपाउंड्स ग्रुप लगा देते हैं और यहीं पर मान लो हमने यहाँ पर CHO ग्रुप लिख दिया इस तरीके से, तो अब प्रायोरिटी क्या है आपका, ये CHO तो बीच में है, 1 नंबर किसको जाएगा, इसको जाएगा या फिर CHO को जाएगा, सिंपल सी बात है, CHO को जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5, ये 2 नंबर पर तो इथाइल कनेक्टेड हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटाइल। ठीक है बेटा, तो कैसे लिखोगे, 2 इथाइल साइक्लो ब्यूटाइल, अब साइक्लो ब्यूटाइल कौन से नंबर पर, 3rd नंबर पर, सो दैट क्या लिखोगे, 2 इथाइल 3 साइक्लो ब्यूटाइल, और बाकी क्या हो जाएगा, पेंटेनल, पेंटेन 1 अल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंपाउंड का डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत इजी है, टफ नहीं, बस चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट मान लो हमने एक कॉम्प्लेक्स में तीनों ग्रुप ले लेते हैं, मान लो मैंने लिख लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर मैंने लिखा F और फिर मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O, H हटा दिया और यहाँ पर लिख दिया CH और यहाँ पर लिख दिया OH और फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया CHO। अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो कितने ग्रुप कनेक्टेड है, एक तो ये एल्डिहाइड है, एक ये अल्कोहल है, एक ये कीटोन है और एक ये फ्लोरीन है। ठीक है बेटा, तो क्या नाम बनेगा, 1 नंबर तो इसी को जाएगा, 1 2 3 4 5, ये आपका क्या है, ये आपका फ्लोरो हो गया, क्या हो गया बेटा, फ्लोरो। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हाइड्रोक्सी हो गया, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कीटोन हो जाएगा, आई मीन ऑक्सो हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट, सबसे पहले इसका नाम लिख लो, सबसे पहले इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है तो आप होंगे पेंटेनल,
पेंटेन 1 अल। अब ये ऑक्सो है, ये हाइड्रोक्सी है और ये फ्लोरो है ना। तो क्या लिखोगे आप, 4 फ्लोरो, ठीक है बेटा, 2 हाइड्रोक्सी और 3 ऑक्सो पेंटेन 1 अल। तो इस तरीके से हम इन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ समझ लो, अभी हम लोगों को बहुत सारे कंपाउंड्स का सीखना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है और हमें इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करनी है। आज हम लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स को पॉलीफंक्शनल के टाइप से भी पढ़ा। आई मीन अगर कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं ये भी हम लोगों ने समझा। ये सारी बातों के साथ अभी हम लोग जो अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका 2-3 रीज़न है। एक्चुअली क्या है, हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग IUPAC पढ़ते हैं तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड तो होता ही है, इसके अलावा हम उससे एसिड एनहाइड्राइड के बारे में भी डेवलप करके उसका IUPAC भी पढ़ सकते हैं। मीन्स एसिड एनहाइड्राइड का IUPAC भी पढ़ने में हमें हेल्प होती है अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत अच्छे से सीख लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ज़्यादातर प्रैक्टिस की, रूल्स भी सीखे, लेकिन एक चीज़ मैं फिर आपको बोलना चाहूँगा कि आपको क्या आता है ये एक अलग बात है। नॉलेज हर जगह है ना, आप सभी लोग जानते हैं। आपका जिसको पढ़ना है कहीं से भी पढ़ सकता है, यहाँ से पढ़ लेगा, मेरे लेक्चर से पढ़ लेगा, बुक्स में लिखा है और भी बहुत सारे यूट्यूब पर एक से एक अच्छे वीडियो पड़े हुए हैं, आप उनको देखकर भी सीख लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आप चीज़ों को प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, जब तक आप आउटपुट बहुत अच्छा नहीं दोगे, तब तक आपकी कमांड नहीं आएगी। मीन्स आप इन चीज़ों की इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको ईजी लगने लगे। दूसरा पॉइंट, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करने वाली हैं, ठीक है बेटा। तो जब तक ये पॉइंट सारे क्लियर नहीं होंगे, आने वाले पॉइंट्स में बहुत अच्छी कमांड नहीं आएगी। सो दैट इनकी प्रैक्टिस आपको करनी ही है, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लो, समझ आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कहीं तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख दो। जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा मैं उस पर आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है बेटा। तो चलो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं ऑफ करते हैं और लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो गया। हालांकि मेरे को आज के लेक्चर में कीटोन का कॉमन नेम भी पढ़ाना था और कीटोन का कॉमन नेम बहुत एग्जाम्पल है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, या इससे रिलेटेड कंपाउंड्स या स्ट्रक्चर्स बनाने को आते हैं, या फिर मैकेनिज्म पर रिलेटेड भी बात होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कीटोन के बेस की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको उसके कॉमन नेम को बहुत अच्छे से आना चाहिए। लेकिन चलो लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, तो मैं अगले लेक्चर में इसको कंक्लूड करूँगा, या अगर नहीं हो पाया तो मैं एक शॉर्ट वीडियो कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स का करके एक बना दूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ज़रूरी है वो आप ज़रूर मैं उसको पढ़ाऊँगा और आप ज़रूर उसको देखें। तो चलो बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं ऑफ करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, जो पॉलीफंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या होगा, और अब इंडिविजुअल होगा तो क्या होगा। बस आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।